जापान में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था जिस वजह से हर तरफ आग लग चुकी थी। इसलिए लोग जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकलकर भाग रहे थे। इन्हीं लोगों में एक बच्चा था जो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स जिनका साइज बहुत बड़ा था वो आपस में लड़ रहे थे। तभी एक आग का गोला उड़ता हुआ आकर एक क्रिएचर को लग गया जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब सामने एक जायंट टर्टल इन्हीं कछुआ आता है जिसका भी साइज बहुत बड़ा था और ये आग का गोला मुँह से उसने ही फेंका था क्योंकि वो इन क्रिएचर से लड़कर सभी को बचा रहा था। इस टर्टल का नाम गेमरा था। वो बाकी क्रिएचर्स की तरफ बढ़ रहा था उनको रोकने के लिए, लेकिन तभी अचानक उस पर काफी तेज लेजर की रोशनी पड़ी जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। वो चिल्लाने लगा लेकिन अभी भी दुश्मन लोग जो उसे खतरा समझ रहे थे लगातार उस पर हवाई हमला करते जा रहे थे आग फेंककर। इस हमले की वजह से गेमरा नीचे गिर गया जिसे देखकर उड़ते हुए क्रिएचर्स नीचे आए ताकि गेमरा को खत्म कर सके। आते ही एक साथ वो उसे नोचने लगे जिससे उसे बहुत तकलीफ तो हुई पर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी नहीं रुकते, उसे नोचते और काटते ही रहते हैं। ये देखकर गेमरा को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है ताकि इन क्रिएचर से लड़ सके। गेमरा के ऐसे करने की वजह से उसके जिस्म में एक चमक दौड़ उठी जिससे थोड़ी ही देर बाद वो सूरज की तरह चमकने लगा, लेकिन क्योंकि उसने एनर्जी बहुत ज्यादा इकट्ठी कर ली थी इसीलिए वो फट गया जिससे गेमरा समेत वहाँ सारे मॉन्स्टर जलकर खत्म हो जाते हैं। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है काफी साल बाद, जहाँ हम एक आदमी को समंदर किनारे खड़ा हुआ देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि 1973 वाला वो बच्चा है जो मॉन्स्टर्स की लड़ाई को बड़े गौर से देख रहा था। अब जाहिर है वो बड़ा हो गया, उसने शादी कर ली, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम टोरू होता है। वाइफ की मौत हो गई थी और आज दोनों बाप बेटा उसकी कब्र पर दुआ करने के लिए आए हुए थे, जहाँ टोरू अपने मॉम को याद करके बहुत दुखी हो गया था। अगले दिन जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट जो स्विमिंग यानी तैरने का था उसके लिए समंदर किनारे आया तो उसे समंदर के उस पार एक आइलैंड पर एक रोशनी नजर आई जो लगातार जल बुझ रही थी, जो देखने से लग रहा था जैसे वो टोरू से बात करना चाह रही हो, अपने पास बुला रही हो। जो देख वो खुश हो गया और अपना स्विमिंग प्रोजेक्ट छोड़कर उस आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। तैर कर वो आइलैंड पर आ ही गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चमकने वाली चीज की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पहुंचकर देखता है कि यहाँ एक बड़ा सा अंडा है जो एक लाल चमकने वाले पत्थर के ऊपर पड़ा है। टोरू अंडे को हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा। वो उसे इतना प्यारा लग रहा था कि टोरू उसे खेलने लगा जिससे वो अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा टर्टल निकला। जगह छोटी थी तो टोरू बाहर आने में उसकी मदद करने लगा। वो उसे इतना प्यारा और क्यूट लगता है कि टोरू उसे दोस्ती करने अपने पास रखने का फैसला करता है। पर जैसे उसने टर्टल को पलटा उसके पेट पर अजीब तरह की चमकने वाली लाइंस थी जो देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि आम टर्टल्स के पेट पर ऐसे कोई निशान नहीं होते। वो उसे अपने घर ले आया, बड़े प्यार से उसका ख्याल रखने लगा, अपनी मर्जी का नाम भी चुन लेता है। पर अगली सुबह जब वो जागा तो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि टर्टल एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया है। अब जैसे टोरू के डैड उसके कमरे में आने लगे सफाई करने के लिए तो टोरू जल्दी से टर्टल को छुपा देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि टर्टल तो हवा में उड़ रहा है। डैड उसे नहीं देख पाए, उन्होंने जैसी खिड़की खोली टर्टल उड़ता हुआ बाहर टोरू के दोस्त की खिड़की के पास आ गया। उस वक्त वो वहीं खड़ी थी, टर्टल को उड़ता हुआ देखकर चिल्लाने लगी जिस वजह से टर्टल परेशान होकर वापस जैसे ही आया डैड की नजर पड़ने से पहले ही टोरू उसे पकड़ लेता है और इशारे से अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है। डैड उसके दोस्त से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई, पर वो टोरू को कहने के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं बताती और इस तरह टोरू अपने डैड से टर्टल को छुपा लेता है। तब इस बात को नजरअंदाज करके उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टोरू उसे अपनी दोस्त मई को दिखाता है, कहने लगा कि ये टर्टल मेरा दोस्त है, पर मई तो उसके उड़ने की वजह से काफी परेशान लग रही थी। टोरू ने अपने इस नए दोस्त को अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाया, वो भी इसे उड़ता हुआ देखकर काफी दंग रह गई और इसे दोस्ती करना चाह रही थी, जिस पर मई कहती है कि हमें इसे इतना आसान नहीं लेना चाहिए, ये टर्टल हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। जैसे ही रात हुई वो टोरू को समझाने लगी कि तुम्हारे इस टर्टल और गेमरा यानी वो जायंट मॉन्स्टर जो काफी सालों पहले यहाँ आया था, इन दोनों में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, जैसे कि हवा में उड़ना। इस टर्टल की तरह गेमरा भी हवा में उड़ सकता था और क्योंकि वो जायंट टर्टल था तो हो सकता है इसका भी साइज उतना ही बढ़ेगा। इससे पहले कोई गड़बड़ हो तुम इसे कहीं और छोड़ो। पर टोरू ने उसकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि मेरा दोस्त एक गेमरा है जो जायंट टर्टल में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ही उसे अपनी ये बात गलत साबित होती हुई नजर आ रही थी क्योंकि टर्टल का साइज तेजी से बढ़ रहा था। वो इतना बड़ा हो गया था कि अब टोरू उसे अपने घर छुपा भी नहीं सकता था, तो मजबूरन वो अपने दोस्तों के साथ टर्टल को लेकर एक खुफिया जगह पर आकर उसे छुपा देता है। यहाँ उसके सारे दोस्त टर्टल को देखकर बहुत खुश थे सिवाय मई की, क्योंकि वो इसकी असलियत की वजह से परेशान थी। जब टोरू वहाँ से वापस आने लगा तो मई उसे दोबारा से आगाह करने लगी कि ये गेमरा ही है, जायंट मॉन्स्टर बन जाएगा जिससे खतरा भी हो सकता है। पर टोरू अभी तक इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि इसका गेमरा से कोई ताल्लुक है। अब मई वहाँ से जाते जाते टोरू को रोती हुई कहती है कि हो सकता है मैं कुछ दिन बाद तुम्हारा ख्याल ना रख सकूं, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। पर टोरू को समझ नहीं आई कि वो किस बारे में बात कर रही है। सच जानने के लिए अगली सुबह जब वो मई के घर गया, जहाँ उसे पता चला कि कुछ दिन तक मई के दिल का ऑपरेशन होने वाला है, जिस वजह से वो और उसकी मॉम डैड काफी परेशान थी क्योंकि जरा सी गलती की वजह से उसके ऑपरेशन में खराबी हो सकती थी। ये देख टोरू उदास हो गया, उसे मई के लिए फिक्र हो रही थी। पर कुछ ही देर में लाल चमकता हुआ पत्थर वो लाकर मई को दे देता है जो टर्टल के अंडे के साथ मिला था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऑपरेशन के दौरान ये लाल चमकता पत्थर मई की हिफाजत करेगा और ऑपरेशन कामयाब होने के बाद उसे जिंदा भी रखेगा। ये देख मई भी खुश हो गई, टोरू का शुक्रिया अदा करती
कहती है कि तुम मेरे लिए इतनी फिक्र करते हो, और हाँ, जैसे मैं ठीक हुई ये पत्थर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पर एकदम वो परेशान सी हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगले दिन टोरू खुफिया जगह पर आकर चेक करता है और इस बात से वो काफी घबरा गया कि टर्टल यहाँ पर है ही नहीं। हालांकि अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो उसे हर जगह ढूंढता है पर टर्टल कहीं भी नहीं मिलता और अब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। समंदर में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने शिप की तबाह होने की वजह से वहाँ पानी में तैर रहा था। जान बचाने के लिए किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत जल्द उसे महसूस हुआ जैसे पानी में कोई चीज है क्योंकि आसपास की सारी चीजें उससे दूर जा रही थी। वो घबरा गया, जल्दी से तैरना शुरू करता है ताकि इस जगह से निकल सके, लेकिन तभी अचानक कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है। फिर कुछ ही देर में पानी के ऊपर उसका खून आ जाता है, जिससे हम समझ गए कि पानी में जरूर कोई खतरनाक क्रिएचर है जिसने उसे खा लिया है। आर्मी जो गायब लोगों को ढूंढ रही थी बहुत जल्द उन्हें भी इस हादसे का पता चल जाता है, जिस वजह से शहर में हर तरफ खतरे के सायरन बजने लगे, जो सुनकर लोग इतना डर गए कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। टोरू और उसका दोस्त भी सायरन की आवाज सुनकर भागने लगे, पर जैसे एक जगह पर आकर रुके, शहर में होने वाली तबाही को देखकर काफी परेशान हो गई। तब यहाँ टोरू के डैड आए जो उन्हें इस खतरे वाली जगह से लेकर भागने लगे। जिस तरफ वो भाग रहे थे वहाँ और भी लोग भाग रहे थे, जिस भगदड़ में टोरू का दोस्त नीचे गिर गया। ये चीज जब टोरू और उसके डैड ने देखी तो वापस भागने लगे उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी अचानक उनके सामने बिल्डिंग का एक काफी बड़ा हिस्सा आकर गिर जाता है, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया और इस चीज से बहुत सारे लोग भी दबने की वजह से मारे गए। बिल्डिंग का ये हिस्सा दरअसल एक काफी बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर ने फेंका था, जिसकी जिल्द नोकदार थी। पूरे शहर में वही तबाही मचा रहा था। अब मॉन्स्टर को अपने इतने पास देखकर सारे ही लोग काफी डर गए और अब मॉन्स्टर इन सब लोगों को अपना खाना बनाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो एक एक झटके में सबको निगल जाता, टोरू पत्थरों में फंसे हुए अपने दोस्त को देख लेता है जो अभी भी जिंदा था। ये देख उसके डैड टोरू और उसके दूसरे दोस्त को कहती है कि तुम इधर ही रुको, मेरा इंतजार करो, मैं जाता हूँ उसे बचाने के लिए। जिसके बाद आराम आराम से वो उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगी। वो बच्चे को बचाकर वहाँ से निकलने ही लगी थी कि तभी मॉन्स्टर उन्हें पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले उन्हें कोई नुकसान पहुँचाता, यहाँ एक और क्रिएचर आकर मॉन्स्टर पर हमला करके उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब टोरू के डैड अचानक बच जाने की वजह से हैरान थे। आंखें खोलकर उन्होंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक काफी बड़ा जायंट टर्टल था। उसने मॉन्स्टर पर हमला किया था और अब वो उस पर गुस्से से धाड़ रहा था। उसे देखते ही टोरू के डैड एकदम हैरान रह गए। उन्हें लगा कि तो दूसरा गेमरा है जो यहाँ इस मॉन्स्टर से हमारी जान बचाने के लिए आया है। मौके का फायदा उठाकर टोरू और सब लोग भागने लगे। अब मॉन्स्टर को टर्टल पर गुस्सा था, इसलिए वो भी उस पर धाड़ने लगा, पर इससे पहले वो कुछ करता टर्टल उस पर हमला करके उसके टांग पर काट लेता है। इसी मॉन्स्टर को इतनी तकलीफ हुई कि दर्द से वो चिल्लाने लगा। टर्टल से टांग छुड़वाने के लिए वो बार बार उसे जमीन पर पटक रहा था, पर वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए मॉन्स्टर ने जैसे जोर से उसे दूर फेंका, वो कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर एक बिल्डिंग से आकर टकरा जाता है। अच्छी बात ये थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। खुद को नॉर्मल करने के बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। टोरू जब वहाँ से भाग रहा था उसकी नजर इस जायंट टर्टल के पेट पर जाती है। पेट के निशान देखकर वो समझ जाता है कि और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त टर्टल है, जिसे मैंने अपने पास पालतू बना के रखा था, और आज अगर इसका साइज इतना बड़ा हो गया है तो जरूर ये बात सच है कि ये टर्टल भी गेमरा की नस्ल में से है। टोरू जब देखता है कि मॉन्स्टर दोबारा से टर्टल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है तो उससे अपने दोस्त की फिक्र होने लगी और अब वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर गुस्से की वजह से टर्टल पर जोर से धाड़ता है, फिर अपनी दुम से जोरदार उस पर हमला कर देता है, जिससे टर्टल दूर गिरता हुआ पुल के ऊपर आ गया। पर अभी भी वो हार नहीं मानता, दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो गया, जो देखकर मॉन्स्टर अब उस पर अपना भारी हमला करने के लिए पुल के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे उसके करीब आया अपनी लंबी नोकदार जुबान से उस पर वार करता है, जिससे टर्टल जख्मी हो गया, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाले रखा और अब तो मॉन्स्टर अपनी नोकदार जुबान से एक के बाद एक उस पर वार करता है, जिस हमले से टर्टल बार बार खुद को बचा रहा था। अब बहुत सारे हमलों की वजह से पुल में सुराग बनने लगे, पर इससे पहले कि पुल टूटता टर्टल उसकी जुबान को पकड़कर लटक जाता है। उसे निकलने के लिए मॉन्स्टर जुबान को अंदर की तरफ खींचने लगा, पर जैसे टर्टल उसके मुंह के पास आया अपने मुंह से आग निकालकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर के सिर में आग लग गई। पुल से नीचे वो समंदर में गिर जाता है। अब यहाँ ये बात सामने आई कि सच में ये गेमरा ही था जो अब जंग जीत तो गया था पर काफी जख्मी हो गया था, जिस वजह से वहीं गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर टोरू उसकी तरफ भागने लगा, पर थोड़ा आगे जाने पर आर्मी ने उसे रोक लिया क्योंकि वो इस पूरी जगह को हर तरफ से बंद कर रही थी। बहुत सारे सोल्जर्स टर्टल के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो इतना जख्मी था कि बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा था और फिर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद आर्मी उसे ट्रक के साथ बांध कर अपने साथ ले जाने लगी। ये देखकर टोरू ट्रक के साथ साथ भागने लगा, पर जाहिर टर्टल बेहोश था तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे टोरू उसे गेमरा के नाम से बुलाता है फौरन टर्टल ने अपनी आंख खोल ली। इससे पहले वो कुछ करता ट्रक टोरू से दूर आगे निकल गया। फिर वो अपने डैड के साथ एक शेल्टर में आ गया जहाँ पर बचे हुए सभी लोगों को रखा गया था, और अब यहाँ टोरू अपने डैड से गेमरा की सच्चाई पूछता है। तब उसके डैड बताते हैं कि ये टर्टल काफी सालों पहले यहाँ आने वाले टर्टल गेमरा की नस्ल में से है और गेमरा एक अच्छा क्रिएचर होता है। उस गेमरा ने 1973 में लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो टोरू को समझाते हैं कि तुम उस क्रिएचर टर्टल से दूर रहो, क्योंकि इंसानों को बचाने के लिए वो बाकी मॉन्स्टर से तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। पर टोरू ऐसा करने से इनकार कर रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त को कमजोर नहीं हीरो समझता था। उधर टर्टल को एक लैब में लाया गया था क्योंकि साइंटिस्ट उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ हमला करने के लिए आएंगे, जो भी खतरा है उसका सामना करने के लिए टर्टल हमारे पास इकलौता ऑप्शन है। अब टोरू के पास मई की मॉम की कॉल आई जो उसे बताती है कि मई का ऑपरेशन कामयाब रहा, पर जब से उसे होश आई है वो बेहोशी की हालत में अजीब तरह के लफ्ज बोल रही है। उसने तुम्हारा नाम भी लिया है टोरू, जिसे सुनकर वो समझ गया
गया कि मई का उस टर्टल गिमरा के साथ एक ज़हनी ताल्लुक बन गया है, जो उस लाल चमकते पत्थर की वजह से हुआ और उसी की वजह से मई का ऑपरेशन भी कामयाब रहा, जिसका मतलब कि टर्टल गिमरा को ठीक करने के लिए भी उसे लाल पत्थर की जरूरत होगी, जिसे हासिल करने के लिए अगले दिन टोरू अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया ताकि वो पत्थर लेते ही टर्टल अपनी एनर्जी दोबारा से बनाकर इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह जब उसके डैड की आंख खुली तो उन्हें टोरू का खत मिलता है, जिस पर टोरू ने वजह लिखी थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहाँ और क्यों जा रहा हूँ। ये पढ़कर उसके डैड काफी परेशान हो गए और अब वो भी उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे थे टर्टल को ठीक करने की, पर उनका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। पर तभी टर्टल ने खुद ही आंख खोली क्योंकि उसे मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जो समंदर में तैरता हुआ आबादी की तरफ बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर्स को खबर मिलती है कि वो मॉन्स्टर इस लैब की तरफ ही बढ़ रहा है, जो जानकर सभी काफी परेशान हो गए क्योंकि ये बात साफ थी कि टर्टल अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक इस बिल्डिंग की एक दीवार टूट गई क्योंकि मॉन्स्टर ने यहाँ आकर दुम से हमला कर दिया था, जिस वजह से सभी लोग दूर जाके गिरे। मॉन्स्टर बार बार दम से हमला करके बिल्डिंग को तोड़ता जा रहा था। बिल्डिंग के टुकड़े टूट टूट कर टर्टल पर गिर रहे थे, जिससे यहाँ साफ जाहिर हो गया था कि ये मॉन्स्टर अपनी लड़ाई जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए यहाँ आया है। लैब टूटने की वजह से लोग यहाँ से भाग रहे थे, जबकि मॉन्स्टर अपनी नौदर जिस्म से इतनी बार बिल्डिंग पर हमला करता है कि उसने पूरी लैब ही तबाह कर दी। फिर बिल्डिंग के टुकड़े यानी मलबा वो बाहर के लोगों पर गिरा गिरा कर हमला करने लगा। टोरू भी शहर आ गया था, लेकिन जब उसने न्यूज देखी तो पता चला कि मॉन्स्टर ने न सिर्फ उस लैब पर बल्कि पूरे ही शहर में तबाही मचा दी है। और अब जब टोरू को एहसास हुआ कि लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है लाल पत्थर, तो वो तेजी से मई के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। पर वो इस बात से अनजान था कि सभी मरीजों को हॉस्पिटल से निकालकर कहीं और ले जाया जा रहा है, जिनमें मई भी शामिल थी। अब लैब की तबाह होने की वजह से बचे हुए डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे, पर तभी वो देखते हैं कि कोई क्रिएचर धमाके के साथ टूटे हुए मलबे से बाहर आया, जो और कोई नहीं बल्कि टर्टल ही था, जो अब ठीक भी था और उसका साइज पहले से काफी बड़ा हो गया था। गुस्से में टर्टल जोर से दौड़ा, जिसके जवाब में मॉन्स्टर भी दौड़ता है, पर शहर को तबाह करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। इस वजह से लोगों में इतनी दहशत फैल गई थी कि अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहे थे पागलों की तरह। आबादी में आकर मॉन्स्टर ने तबाही मचाने की हद पार कर दी। वो एक बिल्डिंग को चीरता हुआ लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले उन्हें कहा था, तभी वहाँ टर्टल आकर उस पर वार करके दूर गिरा देता है, पर खुद को नॉर्मल करने के बाद वो टर्टल पर धाड़ने लगा, उस पर हमला करके उसे दूर धकेलता जा रहा था। मॉन्स्टर पे टर्टल को मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर गया। टोरू हॉस्पिटल के पास आ गया, जो काफी हद तक तबाह हो गया था। अंदर आकर वो मई को ढूंढने लगे, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तभी सामने से टोरू के डैड आ गए, जो उसे काफी डांटते हैं, खतरे से दूर रहने के लिए कहते हैं, और ये भी कि अब उस टर्टल को भूल जाओ, इतना मत पड़ो उसके पीछे। पर टोरू ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं डैड, मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, वो इंसानियत को बचा रहा है और मैं उसे ऐसे मरने दूं जैसे पहले वाले गिमरा को नहीं बचाया गया। जो कहने की बात वो दोबारा से टर्टल के पास जाने के लिए भाग जाता है, लेकिन उसकी डैड भी टोरू के पीछे भागने लगी। अब मई जो एक हॉस्पिटल में थी, हाथ में लाल चमकता पत्थर पकड़कर दूर से दोनों मॉन्स्टर्स को लड़ता हुआ देख रही थी। इस बात से अफसुर्दा थी कि मैं टर्टल की मदद नहीं कर पा रही। हिम्मत करके ड्रिप्स हटाकर वो बेड से उठी, वहाँ से जाने लगी ताकि ये लाल पत्थर देखकर गिमरा को बचा ले, पर उसके मॉम डैड ने उसे रोक लिया। वो फिर भी खुद को छुड़वाकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़कर दोबारा से लटा देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मई ऐसा क्यों कर रही है। अपना प्लान फेल होने की वजह से मई काफी मायूस हो गई, लेकिन तभी उसके सामने एक बच्ची आई। मई को लगा ये जरूर ये मेरी परेशानी समझ रही है, इसीलिए वो उसे पत्थर देकर वादा लेती है कि वो इस मिशन को पूरा करेगी। बच्ची हाँ बोलकर पत्थर लेकर वहाँ की तरफ भागने लगी, जहाँ दोनों मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। उधर टर्टल और मॉन्स्टर की लड़ाई अरोज पर चल रही थी। पहले तो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जो मॉन्स्टर टर्टल पर भारी पड़ने लगा। वो उसे बहुत पीटने लगता है, अपनी नोकदार जुबान से दोबारा उसके हाथ पर वार करता है, जिससे टर्टल के हाथ में छेद बन गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मॉन्स्टर लगातार उसे मारता जा रहा था, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारता, जैसी तैसे उससे लड़ ही रहा था। पर मॉन्स्टर उसे टांग मारता है, जिससे टर्टल बिल्डिंग समेत नीचे गिर गया। जिसके बाद मॉन्स्टर अपनी दुम और टांगों से उसे खूब पीटता है। इसी दौरान टर्टल को हमला करने का मौका मिल गया। वो उसकी दुम पर काट लेता है, पकड़े ही रखता है, छोड़ता ही नहीं, जिससे मॉन्स्टर दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। फिर वो आगे बढ़ा, टर्टल को भी अपने साथ घसीट रहा था और धीरे धीरे एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वो टर्टल को हवा में उठा लेता है। वो अब जैसी बिल्डिंग से कूदने लगा, अपनी दुम का इस्तेमाल करके टर्टल को दूर उठाकर मारता है, जिससे वो काफी ऊंची बिल्डिंग में आकर लगा और वहीं फंस जाता है। अपने दोस्त को ऐसी मुश्किल में देखकर टोरू दुखी हो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि बहुत जल्द टर्टल के लिए मदद आ रही है। बच्ची जो लाल पत्थर ला रही थी लगातार आगे बढ़ रही होती है, पर तभी अचानक लोगों की भीड़ में फंस जाती है। उसे पता था कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो पत्थर ले जाने का मिशन वो एक दूसरे बच्चे को देती है, और अब वो बच्चा टर्टल के पास जाने के लिए भागने लगा। पर तभी उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो बच्चे की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। और अब यहाँ वो बच्चा इस मिशन को एक दूसरे बच्चे को दे देता है, और अब वो टर्टल की तरफ भागने लगा। और इस तरह इस मिशन को पूरा करने के लिए बच्चे एक के बाद एक करके पत्थर कई बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे। फिर आखिरकार जैसे पत्थर टोरू के दोस्त के पास आया, वो उसे टोरू तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। उसने जब ऊपर देखा तो टर्टल अभी भी वही बिल्डिंग में फंसा हुआ था। टोरू अपने डैड को कहता है कि मैं इस गैमरा को पहले वाले की तरह कुर्बान होने नहीं दूंगा, इसे बचाऊंगा। जिस पर अब उसके डैड भी इस मिशन में उसका साथ देने का फैसला करते हैं, और अब दोनों बाप बेटा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। मॉन्स्टर भी उस बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर देता है, ताकि टर्टल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जैसे ही पास आया, उसने टर्टल के जिस्म में अपनी नोकदार जुबान घुसा दी, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद टोरू और उसके डैड टर्टल तक जाने लगे, अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को हटाने लगे।
लगती है। फिर आखिरकार लाल चमकते पत्थर को लेकर टोरो उस जगह पर आ ही जाता है जहाँ टर्टल फंसा हुआ था। उसे तकलीफ में देखकर टोरो कहता है, तुम घबराओ नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए लाल पत्थर ले आया हूँ जिसकी मदद से तुम पहले जैसे हो जाओगे और मरोगे भी नहीं। मैं तुम्हें बचा लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी ही देर में मॉन्स्टर इस बिल्डिंग की छत पर आ गया जो अपनी दुम से हमला करके टर्टल को बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर टोरो लाल पत्थर को उसकी तरफ फेंक देता है जो सीधा टर्टल के मुंह में आगे गिरा और फिर वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते ही वहाँ जोरदार धमाका हुआ और जैसे टोरो ने देखा तो पता चला कि टर्टल के अंदर एक अलग ही ताकत आ गई है जिसकी मदद से वो तेज पावर की तरह उड़ पा रहा है और ये पावर उसके अंदर लाल पत्थर की वजह से आई थी। और अब वो अपनी फुल पावर हासिल करने के बाद ऊपर की तरफ उड़ने लगा और तेज तेज घूमना शुरू कर देता है जिससे वहाँ हर तरफ तेज हवा के साथ धुआं उठा जो देखकर वो सारे बच्चे जिन्होंने टर्टल को ये पावर हासिल करने में मदद की थी खुश हो जाते हैं। और फुल स्पीड में उड़ता हुआ टर्टल मॉन्स्टर से आकर जैसे टकराया काफी ऊंची बिल्डिंग से वो नीचे आकर गिरता है। और अब जब दोबारा से कैमरा उस पर हमला करने के लिए जमीन पर आया अपने रूप में तो मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। वो दोबारा से टर्टल को काटता है जिससे उसे दोबारा से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करनी चलानी पड़ती है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो खुद को मॉन्स्टर से छुड़वा चुका था फिर उसकी जुबान खींचकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब टर्टल अपना आखिरी फाइनल हमला करने के लिए खुद को तैयार करने लगा। दोबारा एनर्जी को रिचार्ज करता है जिससे उसका जिस्म सूरज की तरह रोशन हो गया। वो अपने मुंह से बहुत सारी आग निकालकर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। आग का ये हमला इतना बड़ा था कि मॉन्स्टर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो एक धमाके के साथ हर तरफ बिखर गया जिससे उसका खात्मा हो जाता है। दुनिया को मॉन्स्टर से टर्टल ने बचा लिया था। वो जीत गया था लेकिन जख्मी और थका होने की वजह से वहीं गिर गया। जिसके बाद आर्मी वहाँ गई उसे पकड़ने के लिए लेकिन सामने टोरो और उसके दोस्त आकर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई क्योंकि टर्टल ने उनकी जान बचाई थी और वो नहीं चाहते थे कि आर्मी उसे पकड़कर अपने पास कैद रखे। टोरो टर्टल को भी वहाँ से भागने का कहता है। उसे देखकर बाकी बच्चे भी टोरो का साथ देने के लिए आगे आए क्योंकि वो अपने हीरो को कैद उन्हें नहीं देना चाहते थे। इसी दौरान टर्टल को होश आई। वो खड़ा हुआ और दोबारा से हवा में उड़ने लगता है। काफी ऊपर जाकर वो फुल स्पीड में घूमता हुआ वहाँ से गायब हो गया। सभी लोग हैरानी से बस उसे देखते ही रह गए। ये देखकर टोरो खुश हो गया कि बेशक मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया है पर अब वो आजाद हो गया है, आराम से जिंदगी गुजारेगा। साथ ही मैंने उसकी मदद की, मरने से उसे बचा लिया। वो आसमान की तरफ बस देखता ही रह गया और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।